अर्जुन से शादी हो जाने के बाद कीर्ति को अपने प्रेमी सौरभ से दूरी बना लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय प्रेमी को अपनी ससुराल में बुलाना शुरू कर दिया। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित। लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी। इसी जिले के गांव भैलोई में रहते थे सौरभ और कीर्ति देवी। वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। इस उम्र में युवतियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। इन दोनों के साथ भी यही हुआ। दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंधते चले गए। दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया, इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जब तक वह एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, उन्हें चैन नहीं मिलता था। कीर्ति के पिता जीतपाल सिंह किसान थे। उनके 4 बच्चों में ऋषि, कीर्ति, सुषमा व सबसे छोटा बेटा सोनू था। कीर्ति और सौरभ का प्यार परवान चढ़ रहा था। धीरे धीरे उनके प्यार के चर्चे गांव में होने लगे। यह खबर जब कीर्ति के पिता जीतपाल के कानों तक पहुंची तो बेटी की बदनामी को लेकर वह परेशान हो गए। इससे बचने के लिए उन्होंने कीर्ति की शादी करने का फैसला लिया। वह उसके लिए उचित लड़का ढूंढने लगे। उनकी कोशिश रंग लाई और उन्होंने 19 वर्षीय बेटी कीर्ति की शादी फिरोजाबाद जिले के कस्बा शिकोहाबाद के गांव मोहिनीपुर के रहने वाले श्याम सिंह के बेटे अर्जुन सिंह के साथ 30 अप्रैल 2018 को कर दी। श्याम सिंह भी खेती किसानी करते थे। प्रेमिका की शादी हो जाने के बाद सौरभ मायूस हो गया। अब कीर्ति के बिना उसे गांव में अच्छा नहीं लगता था। वह कीर्ति से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। कीर्ति से मिलने की खातिर उसने अर्जुन के भाई उदयवीर से किसी तरह दोस्ती कर ली। अब सौरभ कभी कभी मोहिनीपुर कीर्ति की ससुराल आने लगा। ससुराल वालों के सामने वह कीर्ति से बातचीत भी कर लेता था। धीरे धीरे सौरभ का आना जाना बढ़ गया। वह बेहिचक घर आता और कीर्ति से घंटों हंसी ठिठोली करता। ससुराल वालों को यह पता नहीं था कि सौरभ और कीर्ति का पहले से कोई चक्कर है, लिहाजा उन्होंने उनके मिलने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बाद में अर्जुन को सौरभ का बार बार उसके घर के चक्कर लगाना अच्छा नहीं लगा, तो अर्जुन ने सौरभ को अपने घर आने से साफ मना कर दिया। सौरभ भी बेशर्म था। वह नहीं माना और मना करने के बावजूद वह कीर्ति से मिलने पहुंच जाता। तब अर्जुन और उसके घर वाले उसे बेइज्जत करके भगा देते थे। 7 सितंबर 2019 को सौरभ फिर अर्जुन के घर पहुंच गया। घर वालों के विरोध पर गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद उसे गांव में दोबारा न आने की नसीहत देते हुए भगा दिया। इस पूरे मामले की जानकारी अर्जुन ने अपनी सास मोहरश्री व बड़े साले ऋषि कुमार को दी। सूचना मिलने पर दोनों 9 सितंबर को मोहिनीपुर आ गए। ससुराल वालों ने शिकायत करते हुए सौरभ के घर आने और कीर्ति से बात करने का विरोध जताया। तब मोहरश्री और उसके बेटे ने कीर्ति को समझाया कि वह सौरभ से बात ना किया करे। कीर्ति को समझाकर वे दोनों रात को कीर्ति की ससुराल में ही रुके। कीर्ति ने माँ और अपने भाई से वादा तो कर लिया था कि वह आइंदा सौरभ से बात नहीं करेगी, लेकिन उसके मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह सौरभ को हरगिज छोड़ना नहीं चाहती थी और उसी रात को वह ससुराल से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। 10 सितंबर की सुबह जब घर वालों की आंखें खुलीं तो इस घटना का पता चला। घर वालों ने कीर्ति की तलाश भी की, लेकिन वह नहीं मिली। अर्जुन सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर अपनी पत्नी के भाग जाने की खबर दी। कुछ ही देर में शिकोहाबाद थाने की पुलिस गांव पहुंच गई। पुलिस ने इस संबंध में अर्जुन सिंह की तरफ से सौरभ के खिलाफ पत्नी कीर्ति को आभूषण व 50,000 की नकदी सहित बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने सौरभ और कीर्ति को ढूंढने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कीर्ति के घर वाले ही उसे सरगर्मी से तलाश करते रहे, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। फिरोजाबाद जिले का एक थाना है सिरसागंज। इस थाने का गांव भदेसरा निवासी चौकीदार रमेश चंद्र है। उसने 20 सितंबर 2019 की सुबह थाने में आकर सूचना दी कि गांव में बचान सिंह के खेत में खड़ी बाजरे की फसल के बीच एक अधजली लाश पड़ी है, जो देखने में एक महिला की प्रतीत हो रही है। तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर ने विस्तार से चौकीदार से पूछताछ की। चौकीदार ने बताया कि वह सुबह खेतों की तरफ गया था। वहां बचान सिंह के बाजरे के खेत से एक कुत्ता एक व्यक्ति की टांग का कुछ हिस्सा लेकर बाहर निकला। इस पर जिज्ञासावश वह खेत में कुछ अंदर की तरफ गया। वहां का जो दृश्य देखा तो वह परेशान हो गया। वहां एक महिला के सिर के टुकड़े, बाल, दांत व एक पैर गली हुई अवस्था में पड़ा था। इसके साथ ही पसलियों की हड्डियां व कंकाल भी खेत में पड़ा था।
इस सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ भदेसरा गांव में स्थित बाजरे के खेत में पहुंच गए। यह गांव थाने से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। पुलिस जब वहां पहुंची तो बाजरे के खेत के बीचों बीच एक जली हुई लाश क्षतविक्षत कंकाल के रूप में पड़ी थी। कुछ अधजले कपड़े आदि भी पुलिस ने खेत से बरामद किए। थाना प्रभारी ने यह सूचना अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। इसके बाद बिना किसी देरी के अवशेषों को एकत्र कर उन्हें मोर्चरी भेजकर अज्ञात के खिलाफ भादंवी की धारा 302, 201 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि लाश को कई दिन पूर्व रात के समय खेत के बीचों बीच ले जाकर जलाया गया था। इससे यह बात साफ हो गई थी कि महिला की हत्या के बाद उसके शव को यहां चोरी छिपे लाकर हत्यारों ने किसी ज्वलनशील पदार्थ की मदद से जलाया था। लाश किस महिला की है, इसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी था। लिहाजा पुलिस ने लाश के अस्थिपंजरों के फोटो सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से खूब प्रसारित किए, लेकिन पुलिस को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। मृतका की पहचान ना हो पाने तथा हत्यारे का भी पता ना चलने के कारण इस मामले के विवेचक ने सुरागरसी जारी रखते हुए 8 मार्च 2020 को मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सितंबर 2020 में एसएसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल थाना शिकोहाबाद में निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उनकी जानकारी में एक मामला आया। मामला यह था कि मोहिनीपुर के रहने वाले अर्जुन सिंह ने शिकोहाबाद में 10 सितंबर 2019 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी कीर्ति देवी सौरभ नाम के अपने प्रेमी के साथ घर से कुछ नकदी व आभूषण लेकर भाग गई है। मामले के विवेचक ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। एसएसपी ने इस केस को खोलने के लिए एएसपी ग्रामीण राजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई। उन्होंने इस काम में एसओजी व सर्विलांस सेल को भी लगा दिया। जिम्मेदारी मिलने के तुरंत बाद एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह चौहान की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। टीम ने जिले के विभिन्न थानों से इस संबंध में लापता महिलाओं की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि अर्जुन सिंह द्वारा शिकोहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के 10 दिन बाद ही सिरसागंज थाना पुलिस ने एक महिला का बाजरे के खेत से कंकाल बरामद किया था। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम थाना सिरसागंज पहुंची। टीम ने महिला के कंकाल के साथ ही मिले अन्य सामान को देखा। इस सामान में कंकाल से प्राप्त ताबीज, 1 रुपए का छेद वाला सिक्का व अन्य सामान भी था। पुलिस ने लापता कीर्ति देवी के पिता जीतपाल सिंह निवासी मैनपुरी को बुलाकर वह सारा सामान दिखाया। जीतपाल ने ताबीज व सिक्के को देखते ही बता दिया कि यह सारा सामान उनकी बेटी कीर्ति का ही है। वह हमेशा अपने गले में यह ताबीज व 1 रुपए का सिक्का काले धागे में पहनती थी। इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि खेत में मिला कंकाल उनकी बेटी कीर्ति का ही था। मृतका की शिनाख्त होने पर एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह चौहान व थाना सिरसागंज के थाना प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। टीम ने इस मामले में संदिग्ध लग रहे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। चूंकि अर्जुन ने सौरभ के खिलाफ पत्नी को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसलिए पुलिस बहलोई गांव में स्थित उसके घर गई। सौरभ घर से गायब मिला। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतका के ससुराल वालों को कई बार बुलाया। कई बार बुलाए जाने के बाद भी मृतका के ससुरालीजन, यहां तक कि मृतका का पति अर्जुन भी पुलिस के सामने नहीं आया। इससे पुलिस का संदेह और मजबूत हो गया। उधर सर्विलांस टीम ने बताया कि पता चला कि जिस जगह पर कीर्ति के अस्थिपंजर मिले थे, वहां पर घटना वाले दिन कीर्ति के पति अर्जुन और जेठ उदयवीर के फोन की लोकेशन भी वहीं की मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 30 नवंबर 2020 को सुबह करीब 8:15 बजे सोथरा चौराहा फ्लाईओवर से मृतका कीर्ति देवी के पति अर्जुन व जेठ उदयवीर को हिरासत में ले लिया। पुलिस दोनों को थाना सिरसागंज लेकर आई। थाने में दोनों से गहनता से पूछताछ की। दोनों भाइयों ने स्वीकार कर लिया कि कीर्ति की हत्या उन्होंने ही की थी। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश ठिकाने लगाई। केस का खुलासा होने के बाद एसएसपी सचिंद्र पटेल ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इस हत्याकांड के पीछे प्रेम संबंधों की चौंकाने वाली कहानी सामने आई। कीर्ति देवी की शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति अर्जुन को पता चल गया था कि शादी से पहले से ही कीर्ति के संबंध गांव के ही सौरभ से हैं। उसने यह बात अपने बड़े भाई उदयवीर को बताई। दूसरे युवक से प्यार करने की बात ने अर्जुन के कलेजे को चीर कर रख दिया था। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। नफरत की आग उसके सीने में सुलग रही थी। उसने भाई उदयवीर के साथ मिलकर कीर्ति देवी को रास्ते से हटाने और बाद में दूसरी शादी करने का निर्णय लिया।
अर्जुन के बड़े भाई उदयवीर की दोस्ती कीर्ति के प्रेमी सौरभ से थी। योजना के अनुसार उन्होंने 9 सितंबर 2019 को कीर्ति को सौरभ के साथ जाने दिया। सौरभ प्रेमिका कीर्ति को इटावा ले गया। सुबह होने पर अर्जुन ने यह बात फैला दी कि कीर्ति घर से भाग गई है। चूंकि उसके संबंध सौरभ से थे, इसलिए अर्जुन ने सौरभ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कुछ दिनों बाद अर्जुन व उदयवीर ने षड्यंत्र के तहत कीर्ति को सौरभ के पास से ले आए और रात में उसके गले में गमछा अंगोछा डालकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए अर्जुन और उसके भाई उदयवीर ने लाश को पड़ोसी से मांगी गई मोटरसाइकिल पर बीच में इस प्रकार बैठाया मानो वह किसी बीमार को ले जा रहे हों। हत्या के बाद शव को करीब 6 किलोमीटर दूर गांव भदेसरा में एक बाजरा के खेत में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। पूछताछ के दौरान आरोपी उदयवीर ने बताया था कि कीर्ति की हत्या में सौरभ भी शामिल था, लेकिन पुलिस का मानना है कि ऐसा केवल सौरभ को फंसाने के लिए वह कह रहा है। हत्या दोनों भाइयों ने ही प्रेमी सौरभ से चलते प्रेम संबंधों को लेकर की थी। मृतका के पिता जीतपाल के अनुसार उनकी बेटी कीर्ति गर्भवती थी। हत्यारों ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया और उसकी गर्भवती बेटी को मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों भाई वापस अपने गांव आ गए थे। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गमछा तथा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। पूछताछ के बाद गिरफ्तार दोनों हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम में थाना प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम, एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह चौहान, एसआई रणवीर सिंह के अलावा कांस्टेबल एसओजी राहुल यादव, रविंद्र कुमार, भगत सिंह, नदीम खान व थाना सिरसागंज के कांस्टेबल विजय कुमार व कुलदीप सिंह, आशीष शुक्ला व मुकेश कुमार शामिल थे। एसएसएसपी सचिंद्र पटेल ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। हत्यारे निश्चिंत थे कि वह अपनी योजना में पूरी तरह सफल हो गए हैं, लेकिन 14 महीने बाद पुलिस ने ताबीज के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।